अब भागवत कथा की महिमा के प्रसंग में एक कथा सुना रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक जो है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली मतलब जिसको दिखाई नहीं देता, वैसे ही थी। उसका काम था लड़ाई झगड़ा। जब तक लड़ाई ना कर ले रोटी नहीं बचता था महाराज। ऐसी होती है कुछ माताएं कि सुबह उठते ही पहले सबसे पहले राम का नाम नहीं लेंगे, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती हैं, रोटी नहीं बचता है, क्या करें। तो वैसा ही स्वभाव था और कंजूस भी थी। दान पुण्य कुछ नहीं करना, खूब बढ़िया बढ़िया माल बनाना और स्वयं खाना। खूब मोटी तगड़ी हो गई थी। इस तरह से वृद्धावस्था होने चला, लेकिन कोई संतान नहीं है, कोई लड़का लड़की नहीं है। तो सोचा कुछ दान पुण्य किया जाए। धनवान थे, बोले धन का क्या होगा जब उसको भोगने वाला ही नहीं है। तो आधा धन जो है दान कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुआ। तो सोचा कि ऐसे जीवन से क्या लाभ है, जंगल में जाके प्राण का त्याग कर दो, क्योंकि बिना संतान के गृहस्थ जीवन व्यर्थ। तो जंगल में गए, एक नदी के किनारे पानी पी के बैठ गए। उसी समय एक महात्मा वहां पर आए, सन्यासी महात्मा। तो सन्यासी महात्मा के चरणों में गिर गए, चरण पकड़ लिए, रोने लगे। महात्मा बड़े दयालु होते हैं संत लोग। तो संत महाराज ने पूछा कि बेटा तुमको क्या दुख। बोले महाराज क्या कहें, कोई संतान नहीं है, आपकी कृपा हो जाए तो कोई संतान हो जाए। तो संत महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष थे, उनके ललाट को पढ़ा। बोले तुमको 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है और पुत्र में सुख भी नहीं है। देखो राजा बेन जैसा पुत्र हो जाए तो दुख देता है। इस तरह से संन्यास में आनंद है, सुख संसार में है ही नहीं। सुख कहाँ है? भगवान की भक्ति में। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखाई। हरि भक्ति के बिना सभी दुखी, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे इंद्र के समान हो, चाहे ब्रह्मा के समान, बिना भक्ति के दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। तो संसार में सभी दुखी महाराज। सुखी कौन है? जो भगवान का दास है, भगवान की भक्ति। लेकिन ब्राह्मण ने कहा महाराज आप गृहस्थी का सुख क्या जाने, बाबा जी ठहरे, हमको ये सब ज्ञान उपदेश से काम नहीं चलेगा, हमको तो पुत्र चाहिए। और पैर पकड़ लिया, बोले कि या तो पुत्र दो नहीं तो यहीं आज प्राण का त्याग कर। महात्मा जी सोचे अच्छे झंझट में पड़े, दया करने आए थे ये तो यहाँ पर। बोले देखो नहीं मान रहे हो, ठीक है, एक फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना और 1 वर्ष तक व्रत करें, सात्विक भोजन करें, भगवान की कथा कीर्तन सुने तो उत्तम पुत्र होगा। तो ब्राह्मण देवता आए और ब्राह्मणी को फल दे दिया, किसको खा लो और व्रत करो, 1 वर्ष तक सात्विक भोजन करो, भगवान की कथा कीर्तन सुनो। लेकिन महाराज जो धुंधली थी उसने कहा, विचार किया मन में कि यदि गर्भ बड़ा हो जाएगा तो चलने फिरने में बड़ी कठिनाई हो जाएगी और पेट में जगह नहीं रहेगा, भोजन कहां से करेंगे। कोई चोर आ गया तो सामान उठा के ले जाएंगे। तो भैया बांझ रहने में लाभ है, पुत्र होने में लाभ नहीं है, और प्रसव में बड़ा कष्ट होता है। यदि सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष रह गए पेट में तो और समस्या आ जाएगी। तो उसकी छोटी बहन आ गई, बोले बहन क्यों, क्या बात है? बोले ऐसी ऐसी बात है। बोले चिंता मत करो,
हमारे पेट में बच्चा है, ये हो जाएगा तो तुमको दे देंगे, और इस एक काम करो, एक गैया थी वो भी बांझ थी, वो भी ब्याती नहीं थी, बोले इसको खिला दो, परीक्षा हो जाएगी संत लोग झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। तो फल तो गैया को खिला दिया, स्वयं नहीं खाया। अब 6 महीना के बाद उसकी बहन को पुत्र हुआ, रात में ला करके दे दिया और उसको पैसा दे दिया। और सुबह उसने कहा कि हमको पुत्र हो गया, लेकिन हमारे पास दूध नहीं है, तो हमारी छोटी बहन का लड़का मर गया है, उसको बुला दो, वो दूध पिला देगा। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुशी हुए, बड़ी उत्सव मनाया, बोले कि इसका नामकरण संस्कार होना चाहिए। लेकिन धुंधली बोले नहीं नहीं, हमने 9 मास इसको पेट में पाला है, बड़ा कष्ट सा है, तो मैं नाम रखूंगी। बोले ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है, तो नाम रख दिया धुंधकारी। अब 3 महीने के बाद उस गाय को भी एक मनुष्य जैसा ही पुत्र हो गया, केवल कान जो है गाय कैसे थे, इसलिए नाम हो गया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। तो गोकर्ण का अवतार हुआ है। अब धीरे धीरे बड़े हो गए, तो गोकर्ण जी तो धर्मात्मा हैं, भक्त हैं भगवान के, लेकिन ये जो धुंधकारी है महापापी, दुष्ट, दूसरों को सताना, किसी के झोपड़ी में आग लगा देना, किसी के बच्चे मिल जाए उसको कुएं में डाल देना, नदी में डाल देना, चोरी डकैती हत्या वैश्यागमन जुआ सारे अवगुण थे। उसने क्या किया कि सारा धन ले जाकर के वैश्याओं को दे दिया। अब जब सब खत्म हो गया तो एक दिन आए, माता पिता से बोले कि जो भी हो पैसा हो सब दे दो, नहीं तो अच्छी तरह से पिटाई करेंगे। और देखो बचपन से मना नहीं किया, लाड़ प्यार में छोड़ दिया उसको। तो बच्चों के ऊपर अनुशासन आवश्यक है, यदि बच्चों से ज्यादा लाड़ प्यार करोगे तो बिगड़ जाएंगे। तो बच्चों को प्यार करो, लेकिन शासन भी रखो, नियंत्रण भी रखो, तब तो सुधार होगा। और ज्यादा लाड़ प्यार किया, जैसा उसने कहा वैसा कर लिया, तो समझ लो बिगड़ना है। तो बच्चों की पहली माँ है, पहली गुरु है माँ। माँ जैसे बच्चों को सिखाएंगे वैसे बच्चे बन जाएंगे। और सब गुरु तो बाद में होते हैं, लेकिन माँ पहली गुरु, प्रथम गुरु है माँ। तो माँ को बच्चों के अंदर उत्तम संस्कार डालना चाहिए, बचपन से ही अच्छे संस्कार डालना चाहिए, जिससे आपका बच्चा जो है सद्गुणी हो, अच्छे संस्कार वाले। आजकल लोग क्या कहते हैं, बच्चों को कथा कीर्तन में मत ले चलो, नहीं तो बाबा जी हो जाएंगे। अरे बाबा जी बनना कोई सरल काम नहीं है, लोहे के चना चबाना है। वैसे तिलक चंदन लगा के भले बन जाओ, लेकिन असली बाबा बनना सरल नहीं है। तो कथा कीर्तन में ले जाने से आपके बच्चों में अच्छे संस्कार बने, और यदि नहीं ले जाएंगे तो कुसंग में पड़ के बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा सारे अवगुण उसमें आ जाए। तो इसलिए बच्चों को सत्संग में जरूर ले जाना चाहिए, जिससे उनके ऊपर बचपन से ही भक्ति का संस्कार। इस तरह से अब उसने एक दिन सारा जो भी घर में बचा खुचा था सब उठा करके ले गया। अब तो बड़े दुखी हो गए आत्मदेव जी। जब दुखी हुए तब गोकर्ण के पास गए, अभी तक गोकर्ण का ध्यान नहीं है। जब जीव दुखी होता है ना, जब संत महात्मा भक्तों के पास जाते हैं, जब तक दुख नहीं रहता तब तक तो भूल जाते हैं। तो गोकर्ण जी से कहा कि हमारा जीवन तो नरक हो गया। तो गोकर्ण जी ने समझाया कि पिताजी ये संसार दुख रूप है, इस संसार से मोह आसक्ति छोड़ दो और भगवान का भजन करो। आप वृंदावन चले जाओ, वहां भागवत जी का नित्य पाठ करो। तो गोकर्ण जी की शिक्षा मान करके वृंदावन आ गए और वहां भागवत जी का नित्य पाठ किया और भगवान का दर्शन उनको प्राप्त हुआ। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, सत्संग से ही जीव सुधरता है, कुसंग से बिगड़ता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि संतों का संग करना चाहिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत
किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बिगड़ी बनेगी। होई तेरा बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रोज की बन गई पहला दहू की बन गई, रोज की बन गई पहला की बन गई, रोज की बन गई पहला की बन गई, रोज की बन गई पहला की बन गई। हर सुखवन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। के सब लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे। ओ मिट जाए होली की रात रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कोई तेरा बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरा बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन शाम बहुत दिन सोयो, मोहन शाम बहुत दिन सोयो, मोहन शाम बहुत दिन सोयो, मोहन शाम बहुत दिन सोयो। अब जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाते रे भावरे तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के जब लागे तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के जब लागे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर जो है धुंधकारी ने एक दिन अपनी माँ से कहा कि जो भी तुम्हारे पास हो दे दो सीधी सीधी। तो कुछ था ही नहीं घर में, क्या दें? तो माँ को अच्छी तरह से पिटाई गई। तो माँ ने दुखी होकर के कुआं में जाकर के प्राण त्याग दिया। अब गोकर्ण जी ने सोचा अब यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं है, तो तीर्थ यात्रा को चले गए। अब तो धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को ले आया अपने घर। अब वेश्याएं तो ऐसी रहेगी नहीं, उसके लिए वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, सब व्यवस्था चाहिए। तो चोरी डकैती करने लगा। एक दिन राजा के घर में जाके चोरी कर लिया और खूब गहना जेवर सारा चीज ले आया। तो उन वेश्याओं ने विचार किया कि राजा के सैनिक आएंगे पकड़ ले जाएंगे, साथ में हम लोग भी पकड़े जाएंगे। तो धन संपत्ति तो आ ही गया है, ऐसा कर इसको मार दो। तो फांसी लगा दिया लेकिन मरा नहीं। तो जलती हुई लकड़ी की लुकाठी से उसको मार दिया और एक गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दिया और धन लेकर के भाग गए। अपने दुष्कर्म के कारण से धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बन गया। प्रेत सबसे खराब योनि है। 1000 वर्ष की आयु होती है प्रेत की, और सुई की तरफ मुख होता है। न तो कुछ खा सकते हैं न कुछ पी सकते हैं, तो दूसरों के शरीर पे जाकर के वो खाते हैं। तो जो लोग पाप कर्म करते हैं, आत्महत्या करते हैं, उन लोगों को प्रेत बनना पड़ता है। एक बार जो है भूत प्रेत भगवान के पास पहुंच गए। बोले महाराज आपने हमें बनाया है तो हमारे लिए भोजन पानी कुछ व्यवस्था कर दो, बड़े परेशान है, दुखी हैं। तो भगवान ने कहा एक काम करो, जो हमारा भजन नहीं करता ना उसके ऊपर सवार हो जाया करो और उसको परेशान करो और उससे फिर खाओ। भूत पुकारे राम से तुम हमको कछु देओ, जो हमको सुमिरे नहीं तुम्हारो कूटो ल्यो। इधर गोकर्ण जी को पता चला कि हमारा भाई प्रेत हो गया है, तो गया जी में श्राद्ध किया और घूमते घूमते अपने गांव के नजदीक आगे रात्रि का समय हो गया। अपने घर में जाके सोने का विचार किया। उसी समय वो प्रेत भयंकर रूप धारण करके वहां पर आ गए। तो गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो, लेकिन मुख से आवाज नहीं निकल रहा था। तो मंत्र पढ़ करके जल छिड़का भगवान का नाम लेकर के, उसके कुछ पाप कम हो गए। जब पाप कम हुए तो बोला कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं और प्रेत बन गया। तो गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारे लिए तो मैंने गया जी में श्राद्ध भी किया। बोले तुम हजारों श्राद्ध करो लेकिन हमारा इतना पाप है कि उससे मुक्ति नहीं मिली, और कोई उपाय नहीं। प्रातः काल विद्वानों से विचार किया लेकिन कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। सूर्य भगवान से स्तुति की। सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करो, इससे इनकी प्रेत योनि से मुक्ति होगी। तो श्रावण मास में जो है भागवत जी का सप्ताह का आयोजन किया है और दूर दूर से लोग सुनने आए हैं। तो प्रेत भी आया, उसने देखा हम कहाँ बैठे। प्रेत होता है वायु, हवा के रूप में, वायु के रूप में। तो एक बांस का वृक्ष था, उसमें घुस गया जाकर। प्रथम दिन की कथा समाप्त हुई, पहला गांठ चटक गया, दूसरे दिन दूसरा, इस तरह 7 दिन में 7 गांठ चटक गए। और वो जो धुंधकारी था भगवान के पार्षद का रूप धारण करके प्रकट और स्वयं भगवान के पार्षद उनको लेने के लिए आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
तो गोकर्ण जी ने पूछा, यहाँ तो सब लोगों ने कथा सुना है, तो सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो भगवान के दूत ने कहा कि देखो, जो धुंधकारी है इसने 7 दिन और 7 रात कुछ खाया पिया नहीं, एकाग्र चित्त होकर कथा सुनी। तो एकाग्र चित्त होकर यदि कथा सुनेंगे सब लोग प्रेम से, भाव से, तब उसका फल मिलता है। तो पुनः उन्होंने कथा की। इस बार स्वयं भगवान आए, सबके लिए विमान आया, सब बैठ करके भगवान के धाम में गए। ये भागवत जी का महात्म सुना करके सनकादिक मुनि ने 7 दिन में उसकी कथा सुनाई। अब आगे की कथा का शुभारंभ कर रहे हैं सूत जी महाराज। सबसे पहले व्यास जी मंगलाचरण करते हैं भागवत जी का। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो दृशा धाम्ना स्वने सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, जिससे सृष्टि, सारे संसार की सृष्टि होती है, पालन होती है और संहार होता है, और जो सबको रचने वाले हैं, स्वतंत्र हैं, और जिनके विद्वान भी जिनकी महिमा को नहीं जानते, भ्रमित हो जाते हैं, उसी परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। तो भगवान का ध्यान किया है, और उसके बाद आगे जो वक्ता हैं भागवत जी के, उनकी महिमा गान करना। निगम कल्पतरोर गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। कल्प वृक्ष जानते हैं आप लोग? स्वर्गलोक में कल्प वृक्ष है, तो उसकी क्या विशेषता है? उसके सामने जो इच्छा किया जाता है वो पूर्ण होता है। इसी तरह से भागवत जी भी कल्प वृक्ष है, जो जैसी इच्छा लेकर के भागवत जी कथा सुनते हैं उसकी समस्त इच्छाएं, कामनाएं पूर्ण होती है। धन की इच्छा से करते हैं तो धन की इच्छा पूर्ण होती है। किसी को निरोगी काया चाहिए तो निरोगी काया मिलता है। संतान की प्राप्ति के लिए विधि से सुने कथा तो समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। देखो, कामना जब पूर्ण होगी जब विधि पूर्वक करोगे, बिना विधि का तो कोई काम नहीं होता है पूरा। तो विधि विधान से और भाव से, प्रेम से यदि हम कथा सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारी कामना पूर्ण होगी। कमियां देखो, भगवान में कमी नहीं है, कथा में कमी नहीं है, भागवत में कमी नहीं, कमी हमारे अंदर है। हमारे अंदर कुछ न कुछ कमी है, इसलिए वो काम नहीं होता। एक सेठ जी थे, तो गोविंद देव जी के मंदिर में उन्होंने 56 भोग का, हमारी ओर से आज 56 भोग लगेगा ठाकुर जी। खूब 100 बोरा चून आ गया, खाड़, सब सारे चीज आ गए। अब हलवाई लग गए, बनने लगा। तो सेठ जी भीतर निरीक्षण करने लगे और जाके कहा कि बढ़िया काम हो रहा है। हाँ महाराज, सब काम बढ़िया है, लेकिन एक शब्द मुंह से निकल गया। बोले देखो, हिसाब से करना। सो गोविंद देव जी ने कहा इसका भोग हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके मन में अभी पूर्णता नहीं है। दान तो कर रहा है लेकिन मन में खोट है, इसलिए इसका भोग स्वीकार नहीं। इसको तो दूसरी जगह दे दो, हमारे लिए अलग बना। कहने का अर्थ है कि भाव पूर्ण होना चाहिए। भाव सुंदर, वस्तु भले ना हो अपने पास, लेकिन भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान भाव के वश में। आगे कथा कर रहे हैं। सौनक ऋषि पूछ रहे हैं सूत जी महाराज, किम से यह शास्त्र सारः कह स्वतार प्रयोजनम
किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। हे सूत जी महाराज, हमारे कुछ प्रश्न हैं, 6 प्रश्न किए हैं। प्राणियों का कल्याण कैसे हो, और शास्त्र बहुत है। पहला प्रश्न है प्राणियों का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न है शास्त्र बहुत है, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं, और भी अनेकों ग्रंथ। और कलयुग में इतना समय नहीं, लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि सभी शास्त्रों को पढ़ लें, सुन लें। तो इसलिए आप शास्त्रों का सार बताएं। तीसरा प्रश्न क्या है कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, चाहे तो वहीं चक्र छोड़ दें, दुष्टों का नाश हो जाए, लेकिन फिर अवतार क्यों लेते हैं, और कितने अवतार लेते हैं, कौन कौन से अवतार लेते हैं, क्या क्या लीला करते हैं, उन अवतारों को सुनाइए, उनकी लीलाओं को सुनाइए। चौथा प्रश्न किया कि अवतार कहां कहां लिया भगवान ने, किस किस रूप में अवतार लिया। पांचवा प्रश्न किया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मनुष्य शरीर जो मिला है किस लिए मिला है। और छठा प्रश्न किया कि भगवान जो है धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, फिर चले क्यों जाते। तो 6 प्रश्न किया है, और ये 6 प्रश्न के उत्तर में पूरा भागवत जी का वर्णन है। तो सूत जी महाराज वर्णन करने लगे कि ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में जीवों की बुद्धि मंद हो जाएगी, समझदारी कम रह जाएगी, धर्म कर्म में रुचि नहीं रह जाएगी। तो सूत जी महाराज सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं। सूत जी गुरुदेव हैं श्री सुखदेव जी महाराज। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज में गुरुदेव हैं। सबसे पहले कोई भी सत्कर्म होता है तो गुरुदेव भगवान का स्मरण करना चाहिए, तो कार्य सफल होता है। प्रश्न के उत्तर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि मैं आपको भागवत जी सुनाऊंगा, और भागवत जी की रचना किस प्रकार से हुई है इसका वर्णन सुना रहे हैं। उससे पहले आप एक संकीर्तन जो है बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो व्यास भगवान की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ओ श्री बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री आते बिहारी नंदलाल मेरो, ओ श्री बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री आते बिहारी नंदलाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री आते बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, मेरो राधा रमण की बिहारी गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो
मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी